Money is the alternate master to God. परमेश्वर के अलावा जो चुनाव है वो है पैसे को अपना स्वामी बनाना। So if you recognize that God and money are the two masters and look around at all the churches in the world today. और अगर आप ये पहचान लो कि परमेश्वर और पैसा यही दो स्वामी हैं और फिर आज की सारी कलीसियाओं को देखो तो Tell me who are they following? Which master are they following? आप मुझे बताइए वो किसके पीछे चल रहे हैं, किस स्वामी के वो गुलाम है, दास है। That's why we have been very strong in this area. इस वजह से इस क्षेत्र में हम बहुत कठोर, बहुत स्ट्रांग रहे हैं। In CFC churches, as I said, we don't claim to be better than any church. जैसे मैंने पहले भी कहा, हम बिल्कुल दावा नहीं करते कि हम दूसरी कलीसियाओं से बेहतर हैं। But we say if we see that Jesus did it a certain way, we want to do it that way. पर हम कहते हैं अगर हमको बाइबल में दिखता है कि यीशु कोई चीज़ एक प्रकार से करता था तो हमें उसके वैसे ही करना है। वो जब यीशु अपने जीवन में कुछ करता था तो We can't claim to follow the ministry of Jesus of walking on the water. यीशु मसीह की सेवकाई के पीछे हम नहीं चल सकते क्योंकि हम पानी पर नहीं चल सकते। Never met anybody in my life who can walk on water. मैं अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो पानी पर चलता हो। I've never met anybody in my life who can feed 5,000 people with 5 loaves of bread. मैं अपने जीवन में किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो 5,000 लोगों को 5 रोटियों से खिला सकता है। That is ministry. वो यीशु की सेवकाई है। And if that is what Jesus meant by following, then we have to say nobody is following Jesus. और अगर यीशु का ये मतलब था जब यीशु कहता था मेरे पीछे चलो, तो फिर तो हम कहेंगे कि कोई यीशु के पीछे नहीं चल रहा। But that's not what he meant. पर यीशु का ये मतलब नहीं था। He meant that we must follow him in his life. यीशु का कहना था, यीशु का मतलब था कि उसके जीवन में हमें उसके पीछे चलना है। But I've met lots of people. पर मैं ऐसे कई मसीहों से मिला हूँ in our churches हमारे कलीसियाओं में who forgive those who hurt them. जो उन लोगों को क्षमा करते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं। Who have no bitterness against anybody, who जिनके हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है, कड़वाहट नहीं है। never take money, never ask for money, never tell people about their needs. I've seen lots of people like that. जो कभी पैसा मांगते नहीं, पैसे के बारे में, अपनी ज़रूरत के बारे में किसी को बताते नहीं। मैं ऐसे कई लोगों से हमारे कलीसियाओं में मिला हूँ। In their life, I've seen many people who follow in Jesus' footsteps. उनके जीवन में मैंने कई लोगों को देखा है जो यीशु के कदमों पर चलते हैं। Who do good and do it secretly. जो भलाई करते हैं और गुप्त में उसे करते हैं। Just like Jesus said. जैसे यीशु ने कहा, Don't let anybody know. किसी को भी जानने मत दो। Don't let your left hand know what your right hand does. तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारे दाहिने हाथ ने क्या किया है। So, if you want to be a part of the body of Jesus Christ, और इसलिए अगर यीशु मसीह के शरीर का आप हिस्सा बनना चाहते हो तो you personally, forget about the rest of the church, you individually आपको व्यक्तिगत तौर पर, बाकी पूरी कलीसिया को छोड़ दो, आपको व्यक्तिगत तौर पर must really be gripped by saying, Lord, I want to, as I read the Gospels, I want to see how you lived. आपको प्रभु से कहना होगा, प्रभु मैं इस बात से जकड़ा हुआ होना चाहता हूँ कि मैं जब सुसमाचार पढ़ूं मैं देखना चाहता हूँ कि यीशु तू कैसे जीता था। And I want to live exactly like that. और मैं बिल्कुल वैसे ही जीना चाहता हूँ। I won't reach there in one day. मैं एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचूंगा। I'm running a race. Jesus is far ahead of me. मैं एक दौड़ रहा हूँ, यीशु मेरे बहुत आगे है। But I'm running the same race. पर मैं वही दौड़ रहा हूँ। Something like this, let's say climbing Mount Everest. ये बिल्कुल ऐसा है कि हम एवरेस्ट के पहाड़ पर मानो चढ़ रहे हो, which is 10,000 meters. जो 10,000 मीटर ऊंचा है। We can say that Jesus reached the top. हम कह सकते हैं यीशु मसीह बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका है। Paul saw the footsteps of Jesus going up to that mountain and he's walking. पौलुस ने उस पहाड़ पर यीशु मसीह के पद चिन्हों को देखा और वो उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर चला। Paul did not reach 10,000 meters. Maybe he reached 5,000 meters. पौलुस 10,000 मीटर तक नहीं पहुंचा, शायद वो 5,000 मीटर तक पहुंचा। Now I am following Paul as he followed Christ. Maybe I have reached 500 meters. अब मैं पौलुस के पीछे चल रहा हूँ क्योंकि पौलुस यीशु के पीछे चल रहा था, शायद मैं केवल 500 मीटर ऊपर गया हूँ। Still a long way to 10,000 meters. अब भी 10,000 मीटर पहुँचने में बहुत समय है, बहुत लंबा रास्ता है। But I'm following in the same path. पर मैं उसी मार्ग पर चल रहा हूँ। People climbing Mount Everest in the snow. You see the footsteps. सोच कर देखिए, लोग एवरेस्ट के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और उस बर्फ में आप लोगों के पद चिन्हों को देखते हो। You see the footsteps of Jesus going all the way to the top. आपको यीशु के फुटस्टेप्स, यीशु के पद चिन्ह दिखते हैं जो बिल्कुल ऊपर तक पहुंच रहे हैं। And then you see the footsteps of Paul who is putting his feet into the footsteps of Jesus. और फिर आपको पौलुस के पद चिन्ह दिखते हैं जो अपने
पैरों को उसी पद चिन्हों पर रखकर वो उसी मार्ग पर चल रहा He है। hasn't reached all the way to the top. He's पौलुस ऊपर तक नहीं पहुंचा, part of the way. वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। And then you and I और फिर आप और मैं can see the footsteps of Paul and Christ and हम पौलुस और मसीह के पद चिन्हों को देखते हैं say, okay, we are also following. और हम कह सकते हैं कि हाँ, हम भी उसके पीछे चल रहे हैं। Following does not mean we have reached the top. पीछे चलने का ये मतलब नहीं है कि हम ऊपर तक पहुंच गए हैं। We're going in the same direction, हम उसी दिशा में जाते हैं। and if we continue like that, we'll reach the top. अगर हम उसी दिशा में जाते रहे तो हम शिखर तक That पहुंचेंगे। means we live by the same principles that Jesus lived by. इसका मतलब हम उन्हीं सिद्धांतों से जीते हैं जिस सिद्धांतों से यीशु जीता था। Forgiveness, क्षमा करना, goodness, भलाई करना, love, प्रेम, humility, नम्रता, no boasting, कोई घमंड न करना, a right attitude to money, पैसे के प्रति सही रवैया, no jealousy, किसी के प्रति जलन नहीं, no competition. प्रतियोगिता Even if नहीं। you can't heal the sick or do miracles, don't worry. Even if you can't preach, यद्यपि आप लोगों को चंगा नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, बीमारों को चंगा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, doesn't matter. कोई You बात can't नहीं। play any musical instruments, doesn't matter. आप कोई संगीत नहीं बजा सकते, कोई बात नहीं। We don't read about Jesus playing musical instruments. हम कभी नहीं पढ़ते कि यीशु मसीह कोई संगीत, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता था। Don't think of ministry. सेवकाई के बारे में मत सोचो, Think of life, the principles by which Jesus lived. For जीवन के बारे में सोचो, उन सिद्धांतों के बारे में सोचो जो यीशु जीता था, जिससे giving everybody who hurt you, हर एक व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको चोट पहुंचाई है। not 99%. 99% लोग नहीं। You know, for example, the Bible teaches certain things about, okay, let's talk about money. उदाहरण के तौर पर बाइबल में जैसे पैसे के बारे में जो सिखाया गया है, आइए हम पैसे की बात करेंगे। फिर Giving. दान देने के बारे में In the New Testament, नए नियम में are we supposed to give money? क्या हमें पैसा देना चाहिए? Of course. जरूर। But how does God want us to give? पर परमेश्वर क्या चाहता है, हम कैसा पैसे को दे? See 2 Corinthians in chapter 9 मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय and verse 7. उसका 7वां वचन। This tells us, is a clear verse that tells us how we must give. ये एक साफ वचन है जो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार पैसा देना चाहिए। Let each one do just as he has decided in his heart. हर एक जन जैसा मन में उसने ठाना हो वैसा ही दान करे। 2 Corinthians 9 verse 7. 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 7वां वचन। Not grudgingly कुड़कुड़ कर न करते हुए or under compulsion. Did you और दबाव से न दे। hear that? क्या आपने ये सुना? Nobody must give even 1 dirham to God grudgingly. किसी भी व्यक्ति को, परमेश्वर को 1 रुपया, 1 दरहम भी ऐसे बुरा मान के या मुश्किल से नहीं देना चाहिए, कुड़कुड़ करके नहीं देना चाहिए। Oh, I have to give this to God. No, अरे मुझे ये परमेश्वर को देना पड़ेगा, नहीं। because I don't want it. परमेश्वर कहता है फिर मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। If that's the attitude with which you're giving, brother, keep it. अगर उस रवैये से आप अपना दान देना चाहते हो तो भाई आपके पास ही रख लो। Go and buy something for your children with it. उस पैसे से जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदो, Don't give it to God. परमेश्वर को मत दो, Because He does not want anything given grudgingly. क्योंकि परमेश्वर कुड़कुड़ करते हुए कुछ नहीं चाहता आपसे, And और not under compulsion. दबाव से मत दो। Don't give because some preacher said, come on, you give, otherwise God will curse you. कोई प्रचारक आपसे अगर ये कहता है कि आ जाओ आप दान करो नहीं तो परमेश्वर आपको श्राप देगा, तब आप पैसा दान मत दो। That's the last person you should give money to. वो व्यक्ति तो आखिरी व्यक्ति है जिसको आपको पैसा देना चाहिए, Because God says not under compulsion. क्योंकि परमेश्वर कहता है दबाव से आपको नहीं दान करना है। How many Christian churches are practicing this? You tell. कितने मसीही कलीसियाओं में ऐसा होता है, आप मुझे बताइए। Cheerfully, हर्ष से, वहां लिखा है God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Cheerful giver. हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न है। So, in the Old Testament, it was how much you gave. और इसलिए पुराने नियम में ये जरूरी था कि आप कितना देते हो, 10%. 10%। In the New Testament, it is how you give. नए नियम में ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे देते हो, कितना नहीं, कैसे। Cheerfully, not how much. हर्ष से देते हो क्या, कैसे देते हो, कितना देते हो वो नहीं, How. कैसे।
Amount is not important. संख्या जरूरी नहीं है, कितना दे रहे हो वो जरूरी नहीं है, How you give. आप कैसे देते हो. And so, when we look at it like that, there are certain rules Jesus said about giving money. और इसलिए जब हम ऐसे उसको देखते हैं तो कुछ नियम है जो यीशु ने दिए पैसे देने के बारे में. One, पहला, it must be cheerfully given. जो कुछ दान हम करते हैं वो खुशी खुशी हर्ष से होना चाहिए. The other Jesus said in Matthew chapter 6, दूसरा नियम जो यीशु ने कहा मत्ती उसके 6 अध्याय में, Matthew 6, मत्ती 6 and verse 3, और तीसरा when वचन, you give, पर जब तू दान करे don't let your left hand know what your right hand is doing. तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए. So if you think of the body of Christ, अगर आप मसीह की देह के बारे में सोचो तो what it means is another member of the body of Christ should not know what you're doing. इसका मतलब आप मसीह की देह का जो दूसरा व्यक्ति है उसे नहीं जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. It must be given secretly. वो गुप्त में दिया जाना चाहिए. So we are understanding certain principles of giving money to God. One, अब हम परमेश्वर को पैसा देने के बारे में कुछ सिद्धांतों को इससे सीख सकते हैं. पहला, cheerfully. हर्ष से. Second, secretly. दूसरा, गुप्त में. Another principle Jesus said एक और सिद्धांत जो यीशु ने दिया in Matthew 5, मत्ती 5 में, verse 24, मत्ती 5 उसका 24 वचन, when you come with your offering, जब तू अपना दान या अपनी भेंट लेकर आए and there you remember that your brother has got something against you, और तब अगर तुझे याद आए कि तेरे भाई के हृदय में तेरे खिलाफ कुछ है, don't give your offering. फिर अपना दान मत दे. Don't give it. उस दान को मत दे. You're just going to put your money in the offering box and you suddenly remember somebody's got something against you. Put it back into your pocket. तुम उस दान पेटी में अपना पैसा डालने ही वाले हो, तब तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे भाई के हृदय में तुम्हारे खिलाफ कुछ है. अपना पैसा अपने जेब में रख लो. Says go first and settle matters with your brother. वो कहता है पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, सब कुछ सुलझा लो, Then come and put the money in the box. फिर आकर उस दान पेटी में अपनी भेंट चढ़ाना, पैसा डालना. These are certain principles, but the Old Testament it was not like that. ये कुछ सिद्धांत है. पुराने नियम में ऐसा नहीं था. The Old Testament, even if you have fought with your brother, you got to pay your tithe. पुराने नियम में अपने भाई से झगड़ा भी आपने किया हो तो आपको अपना दशमांश देना ही है. Do you see how most Christian churches today are following the Old Testament? क्या आप देखते हो आज अधिकतर मसीही कलीसियाएं जो है वो पुराने नियम का अनुसरण कर रहे हैं. And you cannot follow the Old Testament and be a New Testament church. और फिर पुराने नियम को मानकर आप नए नियम की कलीसिया नहीं बन सकते. That's impossible. वो असंभव है.